नमस्कार साथियों, मित्रों, आज हम आपको भगवान श्री राम और हनुमान जी का एक ऐसा भावपूर्ण प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भाव विभोर हो जाएगा। मित्रों, ये कथा बहुत ही सुंदर है, इसीलिए आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और कथा यदि आपको अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर अवश्य करिए, जिससे आपके संबंधी या आपके मित्र इस कथा का आनंद ले सके। मित्रों, एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। किसी भी उपकार के द्वारा तुम्हारे किए हुए कृत्य का बदला नहीं चुकाया जा सकता। अब श्री हनुमान जी ने ये सुना कि प्रभु उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हनुमान जी तुरंत ही भगवान के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से त्राहि माम, रक्षा करो ऐसा कहने लगे। जब राम जी ने ऐसा देखा तो राम जी ने कहा कि अद्भुत बात है, यहाँ न रावण है, न कुंभकर्ण है, और ना ही मेघनाथ, और ना ही लंका। जहाँ ये सब थे वहाँ तो रक्षा की प्रार्थना की नहीं, और अब यहाँ मेरे सामने ही खड़े हो तो चरणों में गिरकर त्राहि माम क्यों कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण से कौन डरता है? इन सब से तो बचना आसान है, पर आप जिसकी प्रशंसा करें उसे तो अभिमान हो जाएगा। इस अभिमान से मेरी रक्षा कीजिए। इसीलिए मैं त्राहि माम करने लगा। तो भगवान राम बोले, अच्छा, तो गिर क्यों पड़े? तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, इंसान जिस किसी की भी प्रशंसा करते हैं उसे अभिमान हो ही जाता है, और जिसे अभिमान होता है वो गिरता ही है, और भगवान जिसकी प्रशंसा करें उसे कितना अभिमान होगा। तो मैंने सोचा कि अभिमान आ ही गया है तो अब गिरना ही बाकी है। सो मैंने एक बात सोची कि गिरना ही है तो भगवान के चरणों में ही गिर जाएं, और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें और कहीं गिरना नहीं पड़ता, वे गिरने से बच जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भगवान के चरणों में गिरता है उसे अभिमान गिरा नहीं पाता। इसलिए मैं आपके चरणों में गिर गया हूँ। भगवान राम ने कहा, हनुमान जी, लेकिन एक बात और है। हनुमान जी बोले, क्या? भगवान राम कहने लगे, आप चरणों में तो गिर गए हो और पहले भी गिरते थे, लेकिन तब में और अब के तरीके में अंतर है। हनुमान जी बोले, क्या? भगवान राम कहने लगे, उस समय में आपने चरण पकड़े थे और आज चरणों में गिरे हो, लेकिन चरण पकड़े नहीं हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं हूं तो वही, पर तब दूसरे संबंध में था और अब दूसरे संबंध में हूं। अब रिश्ते का रूप बदल गया है। तो भगवान राम कहने लगे, तो हनुमान जी पहले क्या थे? हनुमान जी बोले, पहले मैं सेवक था और अब
अब तो मैं सुत हो गया हूँ, क्योंकि मुझसे जानकी माता ने कहा है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। भगवान राम कहने लगे, अच्छा तो पहले तो चरण पकड़ते थे, आज क्यों नहीं पकड़े? हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, सेवक का धर्म है कि स्वामी के चरण पकड़े, और जो सुत होता है वह तो चरण पकड़ना जानता ही नहीं, वह तो गिरना जानता है। सो हम गिर गए। बच्चा तो कभी आंख की ओर हाथ बढ़ाता है, कभी नाक की ओर हाथ बढ़ाएगा, कभी हाथ की ओर हाथ बढ़ाएगा, लेकिन वह पकड़ना नहीं जानता। लेकिन वह पकड़ना नहीं, वह तो गिरना जानता है। तो भगवान राम ने कहा, अच्छा तो क्या करें? हनुमान जी बोले कि बालक तो गिरना जानता है, अब जिम्मेवारी तो पिता की है, सो उठाए। तो भगवान राम उठाने के लिए झुक गए, लेकिन अब हनुमान जी उठे नहीं। अब भगवान बार बार हनुमान जी को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन हनुमान जी नहीं उठे। तो भगवान राम ने कहा कि उठ क्यों नहीं रहे हो? तो हनुमान जी बोले, ये तो बालक की मर्जी है, उठे चाहे ना उठे, और ना उठे तो उसे मनाओ। तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी उठो और हृदय से लग जाओ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं चरणों में ही अच्छा हूँ। ये सुन भगवान बोले, हनुमान जी, मैंने तो सुना था कि आप महाज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में भेद नहीं होता। और हनुमान, तुम कैसे ज्ञानी हो? हम तुम्हें चरण से उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं। क्या आप चरण और हृदय में भेद मानते हो? ज्ञानी के लिए तो सब समान होता है, चाहे चरण में रहे या हृदय में रहे। और अगर चरण और हृदय में भेद मान रहे हो तो ज्ञानी कैसे हो? तो हनुमान जी बोले, प्रभु, मुझे जानकी माता ने ज्ञानी होने का वरदान दिया है, इसीलिए तो मैं ज्ञानी हूँ, और इसीलिए मैं चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहा हूँ। भगवान राम ने पूछा, क्यों? हनुमान जी बोले कि चरण छोड़कर हृदय से वो लगे जिसे चरण और हृदय में भेद लग रहा हो। हमें भेद दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्यों चरण छोड़कर हृदय से लगें? हनुमान जी ने ज्ञान का यह तर्क इसलिए दिया ताकि भगवान के चरणों में बने रहें। और हनुमान जी ने राम जी से कहा कि हे प्रभु, दूसरी बात ये है कि जब आप हमें हृदय से लगाएंगे तो हम लोग मिलेंगे, और मिलने में अपनी बाहों में मैं आपको भरूंगा और आप अपनी बाहों में मुझे भरेंगे। इसका अर्थ यही है कि मैं आपको संभालूं और आप मुझे संभालेंगे। आप मुझे पकड़ेंगे, मैं आपको पकड़ूंगा, तभी तो मिलना होगा। राम जी बोले, हाँ, ये बात तो है। तो हनुमान जी ने कहा कि इसका अर्थ यही हुआ कि आधी जिम्मेदारी मेरी और आधी जिम्मेदारी आपकी, इसीलिए मैं हृदय से
नहीं लगता, चरणों में ही अच्छा हूँ, क्योंकि जो आपके चरणों में गिर जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। फिर भगवान ने हनुमान जी के भाव से प्रसन्न होकर उनके सिर पर हाथ रखा और इस स्थिति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि मेरा वानर बनना सार्थक हो गया। तो साथियों, इसीलिए तो अगर भगवान के चरणों में पहुंचना है तो हनुमान जी की कृपा होना आवश्यक है। हनुमान जी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो हम सभी लोग हनुमान जी से यही प्रार्थना करें, हे बजरंगबली, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे सिर पर अब हाथ रख दीजिए। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट में जय हनुमान जय श्री राम लिखना ना भूलिए। मिलते हैं फिर एक और भक्तिमय कहानी लेकर, प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।